अमेज़न नदी वास्तव में प्रकृति का एक अनोखा चमत्कार है। यह नदी लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र इतना बड़ा है कि यह 7 देशों ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना से होकर गुजरती है। अमेज़न नदी का उद्गम पेरू के एंडीज पर्वतों में स्थित नेवाडो मिस्मी नामक पहाड़ी से होता है। इसके बाद यह नदी ब्राज़ील के घने अमेज़न जंगलों से बहती हुई अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसकी चौड़ाई बरसात के मौसम में कुछ स्थानों पर 40 किलोमीटर तक फैल जाती है और कई जगहों पर इसका प्रवाह इतना तेज होता है कि उसमें छोटे द्वीप और नहरें बन जाती है। अमेज़न नदी के बेसिन में लगभग 3,000 से अधिक मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कई अभी तक पूरी तरह से खोजी नहीं गई है। यहाँ पिंक डॉल्फिन, केमन, एनाकोंडा और पिरान्हा जैसी जीव प्रजातियां प्रसिद्ध है। इसके किनारे बसे आदिवासी समुदाय इस नदी पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, जल, भोजन, परिवहन और जीवन के हर पहलू के लिए। अमेज़न नदी की एक रोचक बात यह है कि यह दुनिया की किसी भी अन्य नदी से ज्यादा मात्रा में मीठा पानी समुद्र में ले जाती है। अनुमान लगाया गया है कि यह रोजाना 20 करोड़ लीटर से भी अधिक पानी अटलांटिक महासागर में पहुंच जाती है, जिससे महासागर का पानी कई किलोमीटर तक मीठा हो जाता है। यह नदी सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है। यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करती है और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्राकृतिक ढाल का काम करती है। इसलिए अमेज़न नदी को धरती की जीवन रेखा कहना बिल्कुल उचित। अमेज़न नदी दुनिया की सबसे बड़ी और अद्भुत नदियों में से एक है। यह लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी है और दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर बहती है: ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया और गुयाना। इसका पानी एंडीज पर्वतों से निकलता है और अटलांटिक महासागर में जाकर मिलता है। बारिश के मौसम में इसकी चौड़ाई कई जगहों पर 40 किलोमीटर तक फैल जाती है। अमेज़न नदी में हजारों तरह की मछलियां और जीव रहते हैं, जैसे एनाकोंडा, पिरान्हा मछली, गुलाबी डॉल्फिन और केमन मगरमच्छ। इस नदी के किनारे कई आदिवासी लोग रहते हैं, जो अमेज़न नदी दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विशाल नदियों में से एक है, जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न वर्षावन के बीचों बीच लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी बहती है। यह नदी एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया जैसे कई देशों से होकर अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेज़न नदी का जल इतना विशाल है कि यह अकेले विश्व के कुल मीठे पानी का लगभग 5वां हिस्सा बहाती है। इसके किनारों पर फैले घने जंगलों में हजारों अनजान प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से कई अभी तक वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। इस नदी में पाए जाने वाले गुलाबी डॉल्फिन, पिरान्हा मछलियां और विशाल एनाकोंडा इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। अमेज़न नदी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि यह पृथ्वी के जलवायु संतुलन और जीवन चक्र का एक अहम हिस्सा भी है। बरगद का पेड़ दुनिया का सबसे रहस्यमय और अद्भुत पेड़ों में से एक माना जाता है। यह पेड़ बहुत विशाल होता है और इसकी शाखाएं नीचे झुककर धरती में लग जाती है, जिससे यह और भी बड़ा हो जाता है। बरगद का पेड़ सैकड़ों साल तक जीवित रह सकता है और एक पूरे जंगल जैसा फैल जाता है। भारत में इसे पवित्र माना जाता है और कई मंदिरों के पास यह पेड़ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि बरगद का पेड़ अमरता और ज्ञान का प्रतीक है। इसकी छाव में लोग शांति महसूस करते हैं और पुराने समय में साधु संत इसके नीचे ध्यान लगाते थे। यही कारण है कि बरगद का पेड़ न केवल प्राकृतिक रूप से खास है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेज़न जंगल में पाया जाने वाला एनाकोंडा सांप दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर सांपों में से एक है। यह पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है, लेकिन ज्यादातर समय यह दलदली और नदी वाले इलाकों में पाया जाता है। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता,
लेकिन यह अपने शिकार को अपने मजबूत शरीर से लपेटकर दम घोट देता है। इसका शरीर बहुत लंबा और मोटा होता है और इसकी लंबाई करीब 25 से 30 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा होता है। एनाकोंडा की त्वचा हरे या भूरे रंग की होती है, जिस पर काले धब्बे बने रहते हैं, जिससे यह पेड़ों और पानी में आसानी से छिप जाता है। यह मेंढक, मछलियां, पक्षी, हिरन, यहाँ तक कि छोटे मगरमच्छ तक को भी खा सकता है। यह सांप बहुत धीरे धीरे